नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में जाने की अटकलों पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी तोड़ दी है। गुरुवार को इन कयासों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए खड़गे ने थोड़ा खिन्न होते हुए कहा है कि मुकुल वासनिक सबसे बात कर रहे हैं, हर अपडेट नहीं दे सकते हैं। मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और वो ही इस मामले को लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ प्रमुख दलों ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को झटका देते हुए गठबंधन से दूरी बना ली है और एनडीए के खेमे में जा मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से आरएलडी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी भी इंडिया को चोट पहुंचाते हुए एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जयंत ने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं। समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी के उनके साथ होने का दावा करती रही है। पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे बीजेपी की ओर से फैलाया गया भ्रम करार दिया और कहा है कि चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, वह मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों का कारण आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के साथ सीट बंटवारे पर बात न बनने को बताया जा रहा है। हालांकि आरएलडी नेता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने इस साल 19 जनवरी को लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। गठबंधन के तहत आरएलडी को 7 सीटें दी गई थीं। जाट समुदाय को परंपरागत रूप से आरएलडी का मुख्य वोट माना जाता रहा है। ऐसे में गठबंधन के तहत उनके जाट बहुल लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ शामिल है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा था। तब समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें और आरएलडी ने 8 सीटें जीती थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों दलों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए चुनावी जंग लड़ी थी। उस समय आरएलडी को गठबंधन के तहत मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर की सीटें मिली थी, लेकिन तीनों पर ही उसे हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आरएलडी के पास जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने में मदद की थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।